वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 3 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। 3 जनवरी 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, सबसे नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप यस्टरडे जोन पीसी को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड से सम्मानित किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड से सम्मानित किया है। इस सम्मान के बाद पूर्व प्रधानमंत्री टोनी सर टोनी बन गए। दोस्तों, 1997 से 2007 के बीच 10 वर्षों तक लेबर पार्टी के सम्मानित होने वाले अन्य हस्तियों में फिल्मों में काल्पनिक पात्र जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता डैनियल क्रेग, कैमिला हाउस ऑफ लॉर्ड की सदस्य बोरोनेस वालियर आमोस और भारतवंशी अभिनेता नितिन गानात्रा शामिल हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के संयुक्त समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी फ्रांस से को अलग करता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियों में टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। यूके की राजधानी लंदन टेम्स नदी पर स्थित है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे भर्ती बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी विनय कुमार त्रिपाठी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी। आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने निकारागुआ में वर्ष 1990 के बाद पहली बार अपना दूतावास खोला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन ने निकारागुआ में वर्ष 1990 के बाद पहली बार अपना दूतावास खोला। बीजिंग ने यह कदम निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा की सरकार की ओर से ताइवान के साथ रिश्ता तोड़ने के महज कुछ हफ्तों बाद उठाया है। विदेश मंत्री डेविस मोकांडा ने कहा कि दोनों देशों के बीच वैचारिक समानता है। इस मध्य अमेरिका देश ने चीन से 1985 में संबंध स्थापित किया था। 1990 के राष्ट्रपति चुनाव में ओर्टेगा की हार के बाद निकारागुआ की नई राष्ट्रपति वायलेट चामोरो की सरकार ने ताइवान को मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर माह 2021 में जीएसटी संग्रह कितना रहा?
दोस्तों निम्न ऑप्शनों में एक ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1,29,780 करोड़ रुपये। दोस्तों 1 लाख करोड़ से अधिक जीएसटी संग्रह का सिलसिला लगातार छठे महीना भी जारी रहा। गत दिसंबर माह में 1,29,780 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ। यह वर्ष 2020 दिसंबर के मुकाबले में 13%, तो वर्ष 2020 दिसंबर के मुकाबले 13%, तो वर्ष 2019 दिसंबर के मुकाबले 26% अधिक है। दोस्तों हालांकि गत नवंबर के मुकाबले जीएसटी संग्रह में थोड़ी कमी आई। पिछले साल नवंबर में 1,31,526 करोड़ रुपए का संग्रह किया। इस साल जुलाई से हर महीने 1 लाख करोड़ से अधिक का जीएसटी संग्रह हो रहा है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च में भी जीएसटी समान रुख जारी रखेगा। जीएसटी वसूली में बढ़ोतरी वस्तुओं की बिक्री में बढ़ोतरी को दर्शाता है, क्योंकि जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर ही लगता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक दिसंबर माह में वसूले गए जीएसटी में सीजीएसटी का हिस्सेदारी 25,578 करोड़, एसजीएसटी का 28,658 करोड़, तो आईजीएसटी की हिस्सेदारी 69,155 करोड़ रुपए की रही। इसके अलावा 9,389 करोड़ रुपए शेष के रूप में वसूले गए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक गत दिसंबर माह में गत नवंबर के मुकाबले ई-वे बिल में 17% की कमी के बावजूद जीएसटी संग्रह में कोई खास कमी नहीं आई। पिछले साल नवंबर में 6.1 करोड़ ई-वे बिल जनरेट हुआ था। दोस्तों पिछले 6 माह का जीएसटी संग्रह: जुलाई 1,16,393 करोड़ रुपये, अगस्त 1,12,020 करोड़ रुपये, सितंबर 1,17,010 करोड़ रुपये, अक्टूबर 1,30,127 करोड़ रुपये, नवंबर 1,31,526 करोड़ रुपये, दिसंबर 1,29,780 करोड़ रुपये। दोस्तों दिसंबर माह में वसूले गए जीएसटी में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 25,578 करोड़, एसजीएसटी की 28,658 करोड़, तो आईजीएसटी की हिस्सेदारी 69,155 करोड़ रुपये रहेगी। इसके अलावा 9,389 करोड़ रुपये शेष के रूप में वसूले गए। दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कम रहा संग्रह। वित्त मंत्रालय के मुताबिक गत दिसंबर माह में कई राज्यों में जीएसटी संग्रह वर्ष 2020 दिसंबर के मुकाबले कम रहा। इन राज्यों में मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा जैसे राज्यों में जीएसटी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन: मेरठ में उत्तर प्रदेश में बन रहे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 2 जनवरी 2022 को किसने किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मेरठ के सलावा में बनने जा रहा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण
नागर शैली की वास्तुकला में करते हुए उसे सोमनाथ मंदिर का आकार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस विद्यालय का शिलान्यास किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस विश्वविद्यालय का डिजाइन तैयार रखने वाली कंपनी डीडीएफ कंसल्टेंट का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सोमनाथ मंदिर जैसे देने को कहा, जिसके बाद इसकी वास्तुकला पर गहन मंथन किया गया। बता दें कि नागर शैली में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरिया रिवरे को किस भारतीय फुटबॉल क्लब का कोच बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ईस्ट बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ASC ईस्ट बंगाल ने इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल प्रतियोगिता के बाकी सत्र के लिए स्पेन के मारियो रिवेरे को कोच नियुक्त किया। वह जोस मैनुअल डियाज का स्थान लेंगे, जिन्हें टीम में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद बर्खास्त कर दिया गया। ईस्ट बंगाल के 8 मैचों में 4 हार और 4 ड्रा के बाद डियाज का मंगलवार को टीम प्रबंधन ने उन्हें हटा दिया और उनकी जगह पूर्व भारतीय फुटबॉलर रेनेडी सिंह को अंतरिम कोच नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान ने किया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए 100 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एस बालचंद्रन इस प्रश्न का सही उत्तर है। बारबाडोस के बारे में जानते हैं। बारबाडोस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी ब्रिजटाउन है। मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। राष्ट्रपति डैम सेंड्रा मैसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी आमिर सुबहानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आमिर सुबहानी त्रिपुरारी शरण की जगह ली है। दोस्तों, बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जनता पार्टी। राज्यपाल हैं फागू चौहान। लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा 243, विधान परिषद 75, जिलों की संख्या 38। मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय फल है आम। राजकीय फूल है गेंदा। लोक नृत्य है जटिन, झिझिया तथा पंवरिया। नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बांध वर्ल्ड सेंचुरी, कांवर झील वर्ल्ड सेंचुरी, कैमूर वर्ल्ड सेंचुरी, विक्रमसाल गंगेटिक डॉल्फिन वर्ल्ड सेंचुरी तथा
पंत राजगीर वर्ल्ड सेंचुरी। दोस्तों प्रथम राज्यपाल थे बिहार के जयराम दास दौलतराम, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 रहा। बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। दोस्तों में बिहार बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। दोस्तों बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में की गई थी। बिहार की सीमा तीन पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल से लगी है। बिहार का एक पड़ोसी देश नेपाल है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे हैं जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों टॉप जीआई टैग बिहार का मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह पठानिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बेहतरीन चॉपर पायलट वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक आईसीजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। दोस्तों वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक आईसीजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने। दोस्तों आईसीजी का फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। स्थापना इसका 18 अगस्त 1978 में हुआ। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीएल के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में अमीश मेहता इस प्रश्न का आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी राजीव बंसल इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजीव आहूजा विश्ववीर आहूजा की जगह लेंगे। आरबीएल की स्थापना 1943 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ हैं राजीव आहूजा। आरबीएल की टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक बालिका को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में 1500 रुपये की राशि का सशस्त्र नगद हस्तांतरण प्रदान करती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत लागू की जाएगी। प्रथम श्रेणी नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात हुआ, 2001 से लेकर 2000 मुक्त राशि। नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात हुआ है, उन्हें 2001 मुफ्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। द्वितीय श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पूर्व में न हुआ हो।
को रुपया 1000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। तृतीय श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। रुपया 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया है को रुपया 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। पंचम श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो का रुपया 3000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। षष्ठम श्रेणी में वह सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो। दोस्तों को रुपया 5000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में जिन्होंने प्रवेश लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों ने 6.52 लाख करोड़ रुपए अपने परिजनों को भारत में भेजा। विदेश से परिजनों को रुपये भेजने में कौन राज्य प्रथम स्थान पर रहा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में गए विदेश में लोगों ने वर्ष 2021 में 6.52 लाख करोड़ रुपए अपने परिजनों को भेजा। पिछले साल की तुलना में यह 4.6% ज़्यादा रहा। विदेश से परिजनों को रुपये भेजने में केरल पहले स्थान पर और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। दोस्तों जबकि कर्नाटक तीसरे स्थान पर सूची में, गुजरात 9वें और राजस्थान 12वें स्थान पर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ रोजगार के लिए जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग संयुक्त अरब अमीरात यूएई का रुख करते हैं, वहीं गुजरातियों का ड्रीम डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया, यूएस व दक्षिण अफ्रीका रहता है। उत्तर प्रदेश, बिहार व उड़ीसा से लोग परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही काम धंधे के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। दोस्तों वर्ष 2021 में विश्व बैंक की रिपोर्ट में 6.52 लाख करोड़ रुपए विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजे गए। बाहर से आई रकम की राज्यवार हिस्सेदारी राज्य है केरल 19%, महाराष्ट्र 16.7%, कर्नाटक 15%, तमिलनाडु 8%, दिल्ली 5.9%, आंध्र प्रदेश 4%, उत्तर प्रदेश 3.1%, बंगाल 2.7%, गुजरात 2.1%, पंजाब 1.7%, बिहार 1.3%, राजस्थान 1.2%। दोस्तों घर पैसे भेजने में भारतीय अपनी कमाई का हिस्सा अपने परिजनों को भेजने की प्रवृत्ति दोस्तों भारतीयों में सबसे ज़्यादा है। देश से व्यक्ति बाहर मजदूरी करने गया हो या फिर किसी व्यवसाय के लिए गया हो, वह अपने परिवार की मदद करने में पीछे नहीं रहता। घरों में पैसा भेजने में दूसरे नंबर पर विश्व में चीन है और तीसरे
नंबर पर है मैक्सिको। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप यस्टडी जॉन पीसी को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।